बेटी गंदी हो गई तो ठीक है, आप बेटी को बोलो, पर आप एक भद्दा शब्द मेरी मम्मी के लिए कैसे यूज कर सकते हो? मेरे मम्मी पापा इतने सपोर्टिव हैं, उन्होंने बचपन से मुझे कभी कोई रोक टोक नहीं लगाया और उन्होंने मेरे को हमेशा अच्छे संस्कार दिए कि आप लोगों की इज्जत करनी है, लोगों के साथ अच्छा हंसी खुशी से रहना है। अरे कहना क्या चाहते हो? और मैंने वीडियो भी बनाई थी तो वो एंटरटेनमेंट के बेस पे था, पर उन्होंने कहीं ना कहीं मेरी मम्मी की हिम्मत ही तोड़ दिया, मेरे पापा को हिम्मत तोड़ दिया। वो लड़की थी नहीं जिसने मोदी जी को गाली दी थी। मतलब देख लो, पहले मुझे लगा कि यार क्या है, मेकअप नहीं किया शायद इसलिए ऐसे दिख रही है, लेकिन नहीं भाई, असली मनी हाइस्ट के प्रोफेसर तो उसके घर वाले निकले भाई। बड़ी वाली ने कांड कर दिया, छोटी वाली से खत्म करवा दिया, मास्टर स्ट्रोक खिला भाई उसके घर वालों ने। मैं नहीं जानता भाई, मुझे वो असली वाली लड़की का वीडियो चाहिए माफी मांगते हुए। बकचोदी देख रहे हो भाई, इसके घर वालों ने दिन दहाड़े बड़ी बेटी को छोटी बेटी से रिप्लेस करके करोड़ों लोगों का चूतिया काट दिया। कहाँ का सम्मान करा मूर्ति लेकर के आप दूसरे आदमी के उसके अवधेश प्रताप के पैरों में रख रहे हैं, ये कहाँ का सम्मान करा आपने? कौन है आपने कहाँ का सम्मान करा? ये कौन है आपने कहाँ का सम्मान करा? ये शुरुआत कहाँ से हुई? ये भजन करने वाली बच्ची है। क्या बोला तूने? भजन करने वाली बच्ची, ये राम राम सीता राम बोलने वाली बच्ची है। सोशल मीडिया से, यानी आपका कहना है कि बहकावे में आ गई सोशल मीडिया से? सोशल मीडिया पर गंदे गंदे बच्चे जो गंदे गंदे कमेंट्स, वो इनको हैबिचुअल बनाते हैं बोलने के लिए। नहीं, मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं, गाली नहीं देना। भाई इस मोहतरमा की बातें सुनकर मुझे हैरत आ रही है। जब गोदाम में ही गड़बड़ी हो तो प्रोडक्ट तो खराब निकलेगा ही ना। मोदी जी लाखों करोड़ों के जहाज में बैठ के विदेश जा रहे हैं, कभी किसी को मेलोडी दे रहे हैं, कभी किसी से अवार्ड ले रहे हैं, कभी किसी से हाथ मिला रहे हैं। जनता के लिए अपमान है कि नहीं? कैसे देश तरक्की करेगा? मैडम जी, पर आपने जो वीडियो चला रखा वो तो नेहरू जी का है। असली वीडियो चल गया क्या है? ये लगता है ईवीएम की तरह इंस्टाग्राम भी हैक हो गई, बात सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा। वैसे भी आजकल मोदी जी के नाम पे इंस्टाग्राम खूब व्यू दे रहा है। कॉमेडियंस की स्थिति ठीक नहीं है इस देश में। आप लोग बाहर डालते हो, हम अंदर हो जाते। जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट हुआ, मेरे 50,000 फॉलोअर कम हो गए। मैं कोई कह रहा है तू बीजेपी का दल्ला है, कोई कह रहा है तू सीजेपी का दल्ला है, कोई सिर्फ दल्ला बोल के चला गया। कोई 2000 के बाद जो पैदा हुआ बताना चाहता है कि तुम एज अ जनरेशन बेटर कैसे हो, हमसे नहीं वैसे ही बता दो। क्या नाम है आपका? इफ्रा। अरे वाह, क्या करती इफ्रा जी? कहां से, कौन से कॉलेज से? CCSU फुल फॉर्म? चंद्र सिंह। CCSU में फुल फॉर्म है चंद्र सिंह। ये रहा जैन जी जो एजुकेशन के लिए लड़ रहा था। C और C में चंद्र सिंह आ गया, उसमें जो C है वो आप हो गए। मैंने तो बोला ना कि एक ही नेता है जो अब भारत को बदल सकता है, और वो है राहुल गांधी। हाँ भाई, अब राहुल गांधी ही देश को संभाल सकते हैं। इसके पापा जो हैं, कभी कभी बेटी का भी कहना मान लेना चाहिए। इस नमूने से एक राज्य में सरकार संभाल नहीं पाता और चला पप्पू पूरे देश को संभालने। 1 लाख रुपया हर महीना कटाकट कटाकट कटाकट। आप सुबह उठेंगी, कहेंगे चलो देखते हैं बैंक अकाउंट में क्या है। कुछ भी नहीं है। 2 मुस्लिम टोपी, 2 पठानी कुर्ता और 2 पैजामा। पैजामा ऐसा चाहिए जो घुटने से मात्र 4 इंच नीचे तक जाए। जी क्या भाई जी, क्या मंगा रहे हैं? किस लिए मंगा रहे हैं? अरे जम्मू कश्मीर में आतंकवादी हमला हो गया है, 2 मजदूर मर गए, उसी का नुक्कड़ नाटक करवाना है। ओहो, वैसे ही नाटक करेगा कौन? राहुल गांधी जी और पप्पू यादव जी। महाराज क्या बात करे, वो ही एक्टिंग नहीं करेंगे। एकदम करेंगे। नहीं करेंगे तो? अरे भाई बिल्कुल करेंगे, हम कह रहे हैं ना। जब वो लोग पुजारी बन के चोर की एक्टिंग कर सकते हैं, तो मुस्लिम बन के आतंकवादी की एक्टिंग नहीं कर सकते हैं? ना ना, ये वाला वो एक्टिंग नहीं करेंगे। एकदम करेंगे। अरे नहीं करेंगे, आप में हिम्मत है तो आप करवा लीजिए। देखिए, हम में हिम्मत है चाहे नहीं, उन लोगों में बहुत हिम्मत है। देखिएगा वो लोग पक्का करेगा। नहीं करेंगे। एकदम करेगा। नहीं अरे बहुत हिम्मती आदमी है वो लोग। I've never given a statement out like this, but अरे रीनीट करा तो दिया है, अब रिजल्ट आ गया, इंसाफ मिल गया। ये वीडियो उन सबके लिए बना रहा हूँ जो इस वक्त हमारे देश के लिए जंतर मंतर पे लड़ रहे हैं।
कहाँ गए अब ये लोग? दिल्ली प्रोटेस्ट पर तो बड़े वीडियोस बना रहे थे, सपोर्ट स्टूडेंट्स, जस्टिस फॉर स्टूडेंट्स। अब कहाँ गायब है? झारखंड के स्टूडेंट्स नहीं है? अच्छा, यहाँ आपका बायस नैरेटिव फिट नहीं बैठ रहा होगा ना। फंडिंग सिर्फ उतने की ही मिली होगी। दिस साइलेंस सेज अ लॉट गाइस। द फाइट वाज नेवर अबाउट स्टूडेंट्स बट अबाउट सिलेक्टिव आउटरीच। यूथ इज वॉचिंग, नाउ आंसर विद द सेम वॉल्यूम। आज मैंने देखा कि वो राहुल गांधी ने वो दान पात्र में पैसे डाले और कुछ और लोगों ने डाले, आप लेके भाग गए। बीजेपी वाले कह रहे हैं कि एक्सटॉर्शन करना, ये आरोप तो पप्पू यादव पर कई सालों से लग रहे हैं। वसूली करते हैं आप, और यही वसूली आज आपने संसद में दिखा दी। सुनिए, दीपक चौरसिया जी, आप स्कूटर से आते थे, याद है? हाँ, मैं स्कूटर से आता था सर, को 9,000 बीघा अभी भी इनोवा से चलता हूँ। और मेरे यहाँ आते थे। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं सवाल पूछ रहा हूँ आपसे। पप्पू यादव जी सुनिए ना, वो कह रहे हैं आपके ऊपर एक्सटॉर्शन के आरोप है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, बीजेपी वाले कह रहे हैं। मेरे पास इस धरती, ये सुनिए ना, यदि पप्पू यादव पर एक आरोप होगा, ये तो फिर बीजेपी वाला टोटल इस्तीफा दो, यानी तो मैं इस राजनीति से संन्यास ले लूंगा। जितना मैं बांटता हूँ, ये पूरा का पूरा बीजेपी लूट। तो यही तो आरोप लगाते हैं बीजेपी वाले कि आप लूटते हैं और बांटते हैं। मैं बांटता हूं, लूटते भी हैं, ये आरोप आप पर लगे हैं। इससे जुड़े कई केसेस चले आप पर। सुनिए ना, यदि पप्पू यादव पर एक केस होना, मैं आज राजनीति से संन्यास ले लूंगा। और मैं अरे पहले तो थे ना, लंबा समय आपने जेल में काटा पप्पू यादव जी। सवाल नहीं उठता है। सुनिए, आप दिग्भ्रमित करते हैं, आप सर्व नहीं होता है। मर जाइए चुल्लू भर पानी में पप्पू यादव। अरे मैं क्यों मरूं सर, मैं क्यों मरूं चुल्लू भर पानी में? मेरा काम सवाल पूछना, मैं सवाल पूछ रहा हूँ। मुझे ये बताइए, आपके ऊपर रंगदारी, अवैध वसूली, लोगों को डराना धमकाना, हत्या की साजिश, बलवा करना, इसके कितने मुकदमे थे? ये कभी नहीं रहा, ये कभी नहीं, कभी एक नहीं। पप्पू यादव जी, आपका नाम बिहार में संगठित अपराध के लिए लिया जाता था ना। आज आप भगवाधारी बन गए हैं। 9,000 करोड़ बीघा जमीन, हट। आप जैसे चैनल को आज के बाद कभी नहीं आएंगे। अरे मैं सवाल पूछ रहा हूं, आप नाराज हो रहे पप्पू यादव जी, ये क्या बात हुई? आप भगवाधारी बन के बैठे हुए हैं। आपके ऊपर क्या क्या आरोप है, मैं उन पर बात नहीं कर सकता। आप लोगों पर आरोप लगा सकते हैं, आपके ऊपर क्या क्या आरोप लगे मैं उस पर बात नहीं कर सकता। पप्पू यादव जी चले गए, कोई बात नहीं। निर्दलीय सांसद पप्पू यादव जाने इसलिए जाते हैं क्योंकि पप्पू यादव एक दबंग और बाहुबली बिहार के अंदर माने जाते हैं। और दबंग और बाहुबली के ऊपर कई सारे दर्जनों मुकदमे रहे, लंबा वक्त इन्होंने जेल के अंदर बिताया।